नमस्कार, आप देख रहे हैं TTN 24 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात की राजधानी गांधीनगर में हैं। पीएम मोदी ने चौथे ग्लोबल री इन्वेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर्स मीट का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चौथे ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर मीट एंड एक्सपो का उद्घाटन किया। इसमें उन्होंने कहा कि भारत को साल 2047 तक विकसित देश बनाना है। ये एक्सपो इसी एक्शन प्लान का हिस्सा है। उन्होंने अपने तीसरे कार्यकाल के शुरुआती 100 दिनों के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि हमारे पहले 100 दिनों में हमारी प्रायोरिटी, स्पीड और स्केल का भी रिफ्लेक्शन दिखाई देता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने हर उस सेक्टर और फैक्टर को एड्रेस किया है जो भारत के तेज विकास के लिए जरूरी है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने शुरुआती 100 दिनों में ग्रीन एनर्जी से जुड़े भी कई फैसले लिए। भारत की परफॉर्मेंस ये सब यूनिक है। इसलिए मैं कहता हूं, इंडियन सॉल्यूशंस फॉर ग्लोबल एप्लीकेशन। इस बात को दुनिया भी भली भांति समझ रही है। आज भारतीयों को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को लगता है कि भारत 21st सेंचुरी की बेस्ट बेट है। आप देखिए, इस महीने की शुरुआत में ही ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का आयोजन हुआ। इसके बाद फर्स्ट सोलर इंटरनेशनल फेस्टिवल में दुनिया भर से लोग शामिल हुए। फिर ग्लोबल सेमीकंडक्टर समिट में दुनिया के कोने कोने से लोग भारत आए। इसी दौरान भारत ने सिविल एविएशन पर एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस के आयोजन का दायित्व निभाया। और अब आज यहां हम ग्रीन एनर्जी के फ्यूचर पर चर्चा के लिए जुटे हैं। फ्रेंड्स, मेरे लिए ये बहुत सुखद संयोग है कि गुजरात की जिस धरती पर श्वेत क्रांति, मिल्क रिवॉल्यूशन का उदय हुआ, जिस धरती पर मधु क्रांति, स्वीट रिवॉल्यूशन, शहद का काम, उसका उदय हुआ, जिस धरती पर सूर्य क्रांति, सोलर रिवॉल्यूशन का उदय हुआ, वहां ये भव्य आयोजन हो रहा है। गुजरात भारत का वो राज्य है जिसने भारत में सबसे पहले अपनी सोलर पावर पॉलिसी बनाई थी। पहले गुजरात में पॉलिसी बनी, इसके बाद हम नेशनल लेवल पर आगे बढ़े। दुनिया में, जैसा अभी भूपेंद्र भाई ने बताया, क्लाइमेट के लिए अलग से मिनिस्ट्री बनाने वालों में भी गुजरात बहुत आगे था। जिस समय भारत में सोलर पावर की बहुत चर्चा भी नहीं थी, गुजरात में सैकड़ों मेगावाट के सोलर प्लांट लग रहे थे। साथियों, आपने भी देखा होगा, ये जो वेन्यू है, इसका नाम महात्मा गांधी के नाम पर है, महात्मा मंदिर। जब दुनिया में क्लाइमेट चैलेंज का विषय उभरा भी नहीं था, तब महात्मा गांधी ने दुनिया को सचेत किया था। और महात्मा गांधी का जीवन देखेंगे तो मिनिमम कार्बन फुटप्रिंट वाला जीवन था। वो प्रकृति के प्रेम को जीते थे और उन्होंने कहा था, धरती के पास हमारी नीड को पूरा करने के लिए पर्याप्त रिसोर्सेज हैं, लेकिन ग्रीड को पूरा नहीं किया जा सकता। महात्मा गांधी का ये विजन भारत की महान परंपरा से निकला है। हमारे लिए ग्रीन फ्यूचर, नेट जीरो, ये कोई फैंसी वर्ड्स नहीं है।
ये भारत की जरूरत है, ये भारत का कमिटमेंट है, भारत के हर राज्य सरकार का कमिटमेंट है। एक डेवलपिंग इकोनॉमी के नाते हमारे पास भी इन कमिटमेंट से बाहर रहने का जायज बहाना था। हम दुनिया को कह सकते थे कि विश्व को तबाह करने में हमारी कोई भूमिका नहीं है, लेकिन हमने ऐसा करके हाथ ऊपर नहीं किए। हम मानव जात के उज्जवल भविष्य की चिंता करने वाले लोग थे और इसलिए हमने दुनिया को राह दिखे उस प्रकार से जिम्मेवारी के साथ अनगिनत कदम उठाए हैं। आज का भारत सिर्फ आज का नहीं, बल्कि आने वाले 1000 साल का बेस तैयार कर रहा है। हमारा मकसद सिर्फ टॉप पर पहुंचना ही नहीं है, हमारी तैयारी टॉप पर सस्टेन करने की है।